वो तो बीम है। बीम को एनालाइज करना चाहते हैं तो व्हाट इज बीम? बीम इज ए हॉरिजॉन्टल member of an structure that carries transverse loading। अब आपको पता है कि बीम किसी भी स्ट्रक्चर में होता है तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर हम कॉलम को चेक करें तो कॉलम इज ऑलवेज वर्टिकल। तो बीम के लिए डेफिनेशन में ये तो बनता है कि हम सबसे पहले ये कहें कि इट इज हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एन स्ट्रक्चर। फिर ये कहते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो कौन सा लोड उस पे लगता है? तो लोड उस पे ट्रांसवर्स लोड लगता है। ये ट्रांसवर्स लोड किसे कहते हैं हम? एक्चुअली जो बीम के एक्सिस पे वर्टिकल लोड लगता है उसे हम ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। तो दैट इज द ट्रांसवर्स लोड्स आर अप्लाइड फोर्सेस व्हिच एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम। जो कि ये देखो यहां से क्लियर है, द ट्रांसफर लोड्स आर अप्लाइड फोर्सेस व्हिच एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम। तो ये बीम के परपेंडिकुलरली लगते हैं, ये ट्रांसवर्स लोड्स होते हैं। ये वर्टिकल लोड्स लगते हैं जो बीम के ऊपर लगते हैं और इसे ट्रांसवर्स लोड्स कहा जाता है। तो द बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई भी आपसे सवाल करे तो आप हमेशा बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बीम, you have answered that it's the horizontal member of any structure that carries transverse loading। बस इतना काफी है। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चंस की मदद से आपसे पूछे कि व्हाट इज क्रॉस ट्रांसवर्स लोडिंग, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि ट्रांसवर्स लोडिंग लोड्स आर द वर्टिकल लोड्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम या फिर परपेंडिकुलर टू द बीम, ये आप कह सकते हैं। In a beam, the internal force system consists of a shear force। अब इंटरनल फोर्स सिस्टम का मकसद ये है कि जब आपका फोर्स ऊपर से लगता है तो इंटरनल फोर्स भी जब आप एनालाइज करोगे तो क्या एनालाइज करोगे? एक तो shear फोर्स आप एनालाइज करोगे एंड ए बेंडिंग मूवमेंट, ये दो एक्ट करोगे। एक्टिंग एक्टिंग ऑन दी स्क्रीन अनक्लियर है बेटा, ये स्क्रीन जो है अगर अनक्लियर है तो ये मेरा ख्याल है आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ। डेटा का प्रॉब्लम है सर आपका। नेटवर्क का बेटा डोंट वरी, अगर देख लो परेशान मत हो जाओ आप, अटेंडेंस के लिए परेशान मत होना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे इसको फिर मैं आपको ये मटेरियल भी दे दूंगा। कोशिश करो अपनी तरफ से, अगर कोई चीज क्लियर आ रही है तो ठीक है, वरना जब भी कहोगे तो मैं ये आपको समझा दूंगा। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। हम भी समझ रहे हैं कि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कहीं पे लाइट का प्रॉब्लम होगा, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं थोड़ी सी बात करूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। यार आप लोगों के पास स्क्रीन क्लियर है क्या? मेरे पास तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लर हुई हुई है। मेरे पास भी नहीं आ रहा। जानी क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तुम्हारी जो स्क्रीनशॉट है ना भेजो। नेट का मसला है। क्लियर तो है। नेटवर्क इशू होगा भाई। मेरे भाई बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, सबको अटेंड ही कर दिया। पे 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 शान यार स्क्रीनशॉट तो भेजो, मैं वहीं से देख लूं, यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग तो ऑन आया। इधर रिकॉर्डिंग ऑन करे चलिए आप। शान जमील सेंड कर दिया, ग्रुप पे सेंड कर दिया। हाँ भाई। ठीक है, ठीक, बस वो स्क्रीनशॉट का कह रहा था यार। थैंक यू। हेलो हेलो बेटा, मैं आ गया वापस। यस, तो मैंने आपको बीम समझा रहा था, तो ये बीम अभी आप आई होप कि आप लोग समझ गए। और ये जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट है
ये इंटरनल फोर्स सिस्टम है, ये जो चीज़ें इसमें होंगी। तो उसके अलावा ये है कि अब ये बीम की बात हुई तो देयर आर टाइप्स ऑफ बीम्स, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। उसमें कौन सी है? कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम। ये देखो हम इंडिविजुअली इनको हम देखेंगे। These are the 5 or 6 types of beams now before you. This is the cantilever. A. How can you define this cantilever? The cantilever beam is a beam whose one end is fixed and other is free. ये end इसका fix है, ये वाल में दीवार में कहीं से fix होगा और ये इसका छेड़ा जो दीवार से बाहर होगा। ठीक है, अगर कोई लोड लग रहा होगा तो ये इसके ऊपर यहाँ से लग सकता है, जिसे हम एनालाइज करेंगे कि कितना लोड यहाँ पे लग रहा है। और अगर इफ द लोड इज एक्टिंग ऑन दिस आइदर एट इट्स एंड और एनी अदर सेक्शन, देन व्हाट अमाउंट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द बीम, ये चेक करना होगा। तो दिस इज व्हाट द वन टाइप ऑफ द बीम, जिसे कैंटिलीवर कहते हैं। तो कभी भी कोई सवाल करे व्हाट इज कैंटिलीवर, तो आप कहोगे इट्स द बीम हैविंग वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड फ्री। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड टाइप इसका है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड का मतलब है कि बोथ एंड्स सिंपली रेस्ट ऑन दी वॉल्स। दीवार पे जैसे आप गार्डर रख देते हो तो सिंपली वो उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शन होगा। ये सपोर्ट के भी टाइप्स होते हैं, ये डिटेल में हम बाद में जाएंगे। फिलहाल आप इसे पढ़ोगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे एंड्स इसके फिक्स नहीं होंगे, ये ऐसे सिंपली रेस्ट करता है, तो ये कहा जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, द बीम्स whose both ends simply rest on the wall is simply supported beam। अब यहाँ पे थर्ड टाइप इसका है ओवरहैंगिंग। ये कुछ ऐसे बीम्स होते हैं जो सपोर्ट्स के बाद भी उसका एंड बचता है, ज्यादा होता है, ये देख लीजिए। तो ये ओवरहैंग करती हैं, बस ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। तो ये